बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और ये टेस्ट सीरीज इंडिया के लगभग सारे स्टेट के बच्चे इस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं। उनमें से आपके पास ये 19 स्टेट के टॉपर्स की लिस्ट आपके सामने है। जो आप लोगों ने आकलन थर्ड दिया था कल की तारीख में, उसके रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मिस्टर अभय जो कानपुर को बिलोंग करते हैं, हुमा खान बेटा जो गुड़गांव से हैं, और कुशी शर्मा जो मोरिना से हैं मध्य प्रदेश से, अमन नफसगढ़ दिल्ली से है बेटा, सौरभी सिंह धनबाद से हैं, और अर्पित गुप्ता बेटा सिवान बिहार से, और अमन कामली अरुणाचल प्रदेश से। अब सोचिए, अरुणाचल प्रदेश से भी बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं। इसका मतलब सर का जो विजन इस टेस्ट सीरीज के लिए है बिल्कुल क्लियर है। और बेटा श्रेयांशी मौर्य ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मनोज सूरत गुजरात से, आशीष गुप्ता हावेरी कर्नाटका से, राजेश शर्मा कन्नूर केरला से। अब सोचिए, अरुणाचल से केरल तक का सफर रिवलाइट ने पूरा किया है। और बेटा आंचल सिंह उड़ीसा से, अक्षिता गौरा सिक्किम से, सोनू वर्मा हरियाणा, ये सारे बेटा स्टेट टॉपर है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टेस्ट के जो जो लिस्ट है उसके बारे में बात करें। तो जरा ध्यान से देख ले भाई, जो रैंक है बेटा अभय फर्स्ट रैंक होल्डर कानपुर, प्रियांशी सचान कानपुर से ही है। सेकंड रैंक आयुषी सिंह बेटा, थर्ड रैंक है अनुष्का, फोर्थ रैंक है आर्यन धवन, फिफ्थ रैंक है खुशी मिश्रा, सिक्स्थ रैंक है आरव मिश्रा उत्तर प्रदेश का कानपुर को ही बिलोंग करते। सेवंथ रैंक है अंजलि सिंह, एट्थ रैंक है अर्पित यादव, नाइन्थ रैंक है रवि वर्मा अकबरपुर उत्तर प्रदेश से बेटा, टेंथ रैंक है गौरी विश्वकर्मा, 11th रैंक है हुमा खान गोरेगांव को बिलोंग करती महाराष्ट्र से बेटा, 12th रैंक महफूज अली खान उत्तर प्रदेश भदोही को बिलोंग करते, 13th रैंक गौरी श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश कानपुर बेटा, 14th रैंक, और अभिषेक साहनी बेटा उत्तर प्रदेश महाराजगंज से बिलोंग करते हैं, और इनकी रैंक है बेटा 15। और ख्याति सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश कानपुर बेटा 16th रैंक, और जयंती कटियार उत्तर प्रदेश कन्नौज से बेटा 17th रैंक, पूनम चौहान उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर 18th रैंक, शालिनी उत्तर प्रदेश इटावा से बेटा, और वो 19th रैंक होल्डर हैं, और जोया आरिफ 20, और बेटा खुशी शर्मा 21, और गरिमा 22। अब बेटा हम लोग जरा आकलन 4 के बारे में बात करते हैं, और इस 4 में अब हम लोग प्लांट किंगडम में इंटर करते हैं। तो जो बायो ऑनलाइन आकलन सीरीज का टेस्ट 4 है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो बेटा गिवन बिलो टू स्टेटमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू प्लांटी। तो हम लोग जानते हैं बेटा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा प्रोकैरियोटिक एल्गी है, और ये मोनेरा का मेंबर है, ना कि ये प्लांटी का मेंबर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। बट ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू प्लांटी, यस। जो ग्रीन ब्राउन रेड एल्गी है ये प्लांटी को बिलोंग करती हैं। ब्लू ग्रीन रेड एल्गी है ये प्लांटी को बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखे, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एल्गी आर लार्जली एक्वेटिक। यस बेटा, जो एल्गी होती है वो प्राइमरली एक्वेटिक है। लाइकेन ग्रो ऑन स्लॉथ बियर, तो हमें मालूम है बेटा लाइकेन नहीं एल्गी स्लॉथ बियर पर ग्रो करती है, इसे आप ट्राइकोफिलस एल्गी कहेंगे। सो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट, इस प्लांट को पहचाने। तो जब इस प्लांट को देखा गया तो एनसीईआरटी का फिगर है बेटा, ये पोरफायरा है, और जो पोरफायरा है बेटा ये बिलोंग करता है रेड एल्गी को खाने के काम में भी आती है, रेड एल्गी मैराइन है। नेक्स्ट देखें, एल्गी एयर ब्लेडर इज फाउंड इन। तो जरा हम लोग बात करते हैं एल्गी विद एयर ब्लेडर की। तो एल्गी विद एयर ब्लेडर को फ्यूकस कहेंगे,
और फ्यूकस को 4 कामों के लिए याद करते हैं बेटा। पहला काम होता है कि इसके पास एयर ब्लेडर पाया जाएगा, एल्गी विद एयर ब्लेडर है, और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और इसमें ऊगेमस रिप्रोडक्शन होता है, ऊगेमस रिप्रोडक्शन होता है, और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। इतनी बातों को याद करेंगे तो एल्गी विद एयर ब्लेडर फ्यूकस कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, क्लोरोफिल ए बी आर द डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी। यस, क्लोरोफाइसी के मेंबर में क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, और फियोफाइसी में ए सी, और रेड एल्गी रेडोफाइसी में ए डी पिगमेंट पाया जाता। मोस्ट ऑफ द मेंबर क्लोरोफाइसी है 1 और मोर स्टोरेज बॉडी। यस बेटा, बहुत सी ग्रीन एल्गी होती है जिनमें एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाई जाती है। ऐसी स्टोरेज बॉडी का नाम पायरोनॉइड, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये मोर प्रोटीन लेस स्टार्च इसको स्टोर करती है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखें, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद ब्राउन एल्गी। बेटा इनमें से कौन सी बात एल्गी ब्राउन एल्गी के से रिलेटेड नहीं। तो बेटा ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड मटेरियल मैनिटाल होगा, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल एसी होगी, ब्राउन एल्गी में जेंथोफिल पाया जाएगा, लेकिन बेटा कैराजीन जो होती है वो रेड एल्गी में मिलती है, ब्राउन एल्गी में नहीं। रेड एल्गी में मिलती है, ब्राउन एल्गी में नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। फर्दर देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, रेड थैलस ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर यूनिसेलुलर। तो हमें मालूम होना चाहिए बेटा रेड एल्गी प्लांटी में आती है और प्लांट के मोस्ट ऑफ द मेंबर मल्टी सेलुलर होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फ्लोरोडिन स्टार्च टू सिमिलर टू द ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। यस, जो फ्लोरोडिन स्टार्च है रेड एल्गी में मिलता है, उसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन की तरह होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इशू विद द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो जुड़ा कौन सा इशू रहा है, तो भैया ये फ्यू करेक्टर पर बेस्ड था, इट इज ट्रू। इक्वल वेटेज था रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव करेक्टर के लिए, इजिली इन्फ्लुएंस्ड इफेक्टेड था एनवायरमेंट से, दो क्लोजली स्पीसीज को बहुत दूर कर देता है, इसलिए चारों बातें बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखें, किंगडम प्लांटी इंक्लूड ओनली एल्गी एंड ब्रायोफाइट। तो सारा खेल बिगड़ गया, किंगडम प्लांटी में केवल एल्गी नहीं आती है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब आते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करते, सो सेकंड केस इज फर्दर फॉल्स। पर बेटा विटेकर्स के सिस्टम को, विटेकर्स ने होल लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांटा, इट इज ट्रू। बट बेटा साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोटिक एल्गी नहीं होती, इट इज ए प्रोकैरियोटिक ब्लून एल्गी। तो अपने पास ए बी डी हो गया इनकरेक्ट, बट सी इज करेक्ट। तो केवल आ में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ए बी एंड डी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो यूज ऑफ फॉसिल्स एविडेंस टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। बेटा जब फॉसिल्स नहीं होते हैं तभी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज किया जाता है, इट इज फॉल्स। लेकिन बेटा हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर का यूज करते हैं, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखते हैं, सबको कोई ना कोई कोड असाइन करते हैं, इसलिए सबका वेटेज इक्वल इंपॉर्टेंस वाला हो जाता है। तो ए इज इनकरेक्ट बट ऑल आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट जरा देखें क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट बेटा कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम बिहेवियर नंबर, साइटोटैक्सोनॉमी, और कंप्यूटर का यूज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर एक बार जरा करेक्ट स्टेटमेंट को देखें। बेटा एल्गी कॉलोनियल भी होती हैं, फिलामेंटस भी होती हैं। अगर वॉलवॉक्स यूडोरिना की बात करेंगे तो कॉलोनियल हो गई, एल्गी स्पायरोगैरा की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्राउन, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी फिलामेंटस हो जाएंगी।
जो कैल्प्स होता है, सी कैल्प मैसिव प्लांट बॉडी रखता है बेटा, 100 मीटर की हाइट को गेन करता। बट एल्गी डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एंड आइसोऊगेमस होता है। और बेटा जो जो स्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल नहीं मोटाइल होते हैं। तो बेटा रेफरेंस एल्गी के बेस में ए और बी हो गया करेक्ट, और सी एंड डी हो गया इनकरेक्ट, और हमें करेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना था, तो ए एंड बी आर करेक्ट बट सी एंड डी आर इनकरेक्ट। तो फर्दर ऑप्शन इज 12th करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, फ्रेगमेंटेशन इन एल्गी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जरा देखें। जो फ्रेगमेंटेशन है जिससे नया प्लांट बनता है, यस इट इज ट्रू, बट इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस बात यही बिगड़ गई, ये एसेक्सुअल का फॉर्म नहीं बेटा, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, वेजिटेटिव का फॉर्म है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के एल्गी कौन कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करती है। फिलामेंटस फॉर्म फ्रेगमेंटेशन करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा, सेक्सुअल गेमीट फ्यूजन से होगा, और बेटा कॉन्जुगेशन से नहीं होगा। तो हमें क्या देखने को मिला है जाकर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ए बी एंड डी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। असर्शन एंड रीजन को जरा ध्यान से देखें। एल्गी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ऑक्सीजन लेवल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो देखो भाई, प्राइमरली एल्गी एक्वेटिक थी, पानी में पाई जाएगी, क्लोरोफिल ए रखती है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगी, ये फूड भी बनाएगी और ऑक्सीजन भी निकालेगी। अब अगर ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगी तो भैया फूड बनाएगी ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन पानी में जाएगी तो भैया पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहेगी। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। सो 15 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, पायरोनॉइड इन ऑल एल्गी हेल्प टू फोटोसिंथेसिस। तो हम लोगों ने देखा है सारी एल्गी में पायरोनॉइड नहीं पाया जाता, ग्रीन एल्गी मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। लेकिन जो पायरोनॉइड है वो स्टोरेज बॉडी है, और वो स्टोरेज बॉडी प्रोटीन के साथ स्टार्च भी स्टोर करती, पर मेजर पोर्शन स्टार्च का होता है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो फर्दर 16 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ब्राउन एल्गी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। यस बेटा, जो ब्राउन एल्गी होती है वो शेडेड कलर देती है, ऑलिव ग्रीन से होकर डार्क ब्राउन तक चली जाती है। ये वेरिएशन उन्हें देखने को मिलता है क्योंकि उनके अंदर फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल की क्वांटिटी बढ़ती और घटती रहती है। जैसी जितकी मात्रा ज्यादा होगी डार्कनेस उसमें उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी डार्कनेस ज्यादा होगी शेड उतना ही डार्क होगा, जितना कम उतना लाइट होता चला जाएगा। सो assertion is true, reason is true, and explanation is further correct. So 17 correct option is option first. नेक्स्ट बात करें, assertion sexual reproduction in brown algae may be can be oogamous. yes बेटा, ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous हो सकता है। कौन सी ब्राउन एल्गी में oogamous हो सकता है? आंसर मिला फ्यूकस में oogamous हो सकता है। और इनके गेमीट तो पायरीफॉर्म बनते हैं, लेकिन पायरीफॉर्म टू फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए नॉन मोटाइल नहीं हो सकती। तो असर्शन तो ट्रू हो गया, रीजन इज फॉल्स हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बात करें, विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के रेफरेंस में कौन सी बातें सही हैं? तो भैया रोडोफाइसी के मेंबर में पिगमेंट ए और डी होगा, कोई फ्लैजिलेटेड स्टेज रोडोफाइसी के मेंबर्स में नहीं बनती, और जब नहीं फ्लैजिलेटेड होती तो कोई मोटाइल स्पोर नहीं बनेगा, बट ये मोस्टली मैराइन होती, सब मेंबर फ्रेश वाटर होते हैं। तो सारी बातें सही हैं, किसे छोड़कर? ऑप्शन थर्ड। तो ऑल आर करेक्ट बट एक्सेप्ट थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन 19 इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, assertion रेड एल्गी सच जिलेडियम एग्जिबिट oogamous ऑफ रिप्रोडक्शन। यस बेटा, जिलेडियम एंड ग्लिसरीरिया रेड एल्गी के मेंबर होते हैं, और बेटा रेड एल्गी में एडवांस oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन 20 इज ऑप्शन सेकेंड।